हे भगवान, हर जगह न जाने भैया ने कहाँ तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं। किस हाल में है और किस हाल में नहीं है। चाहो तो किधर जाऊं। शाम होने को आई, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है। हे भोलेनाथ, किसी भी तरह करके मुझे मेरे भाई से मुझसे मिलवा दो। अगर भैया नहीं मिलेंगे तो भाभी माँ की खबर मैं उन तक कैसे पहुंचाऊंगी। अरे सुधा, क्या बात है? इस जंगल में इधर से उधर भटक रही है और भाग रही है। मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? तो भागती हो सुधा क्यों बियावान में? आंखों से आंसुओं की बहे धार है। और कौन सा ऐसा संकट पड़ा है तुझे? कौन सा ऐसा संकट पड़ा है तुझे? करिए इजहार है, करिए इजहार है। बोलो सुधा, कौन ऐसा संकट पड़ गया है? मैं आपको बता रही हूँ कि किस लिए मैं दर बदर भटक रही हूँ। तो धर्म भैया का अपने लगाती पता, जिनका कोई पता है नहीं लगी रहा। और घर पे भाभी का मेरे हुआ खून है। घर पे भाभी का मेरे हुआ खून है। मेरा भैया है मुझको नहीं मिल रहा। घर पे भाभी का जाने की सत्यारण बड़ी बेरहमी से मेरी भाभी माँ को मार दिया। दर बदर भटक रही हूँ तो सिर्फ अपने भैया की तलाश में। बहुत गम भरी कहानी है सुधा, लेकिन घबरा मत। तेरा भाई नहीं मिल रहा तो मैं मिलाऊंगा। तो तेरे भैया से तुझको मिलाऊं सुधा। बात कर मेरी तुझको स्वीकार हो। और हंस के सीने से मुझको हंस के सीने से मुझको लगा लो। अगर भर के बाहों में मुझसे करो प्यार है। तो कामी कुत्ते तेरे मुंह में कीड़े पड़े और माँ पे भगवान तुझको करेगा नहीं। और रिश्ते में लगती हूँ मैं तुम्हारी बहन। रिश्ते में लगती हूँ मैं तुम्हारी बहन। लड़की में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। रिश्ते में मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ और अपनी बहन से ही घिनौनी बातें करती हूँ। शर्म नहीं आती? मैं कह रही हूँ जिस रास्ते से आए हो चुपचाप उसी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना उतारूंगी जूतियाँ और तुम्हारे सर पे 20 जूतियाँ लगाऊंगी। चेहरे का सारा नक्शा बिगड़ जाएगा। अरे सुधा, 20 नहीं, चाहे सैकड़ों जूतियां मार लो, मैं अपने सर को झुका दूंगा। लेकिन एक बार हमारा प्यार स्वीकार कर। सुधा, इस संसार में अगर एक दूसरे को भाई बहन ही मानने लगेंगे तो देश की जनसंख्या क्या होगी? क्या होगा देश की जनसंख्या का? तेरे घर में बहन बेटी नहीं है? जाके उनके पास जाके अपनी हवस मिटा ले हरामजादे। बहन बेटी है लेकिन पत्नी नहीं है। सुधा, प्यार करो और बच्चे पैदा करो। अरे आ मेरी रानी, आ मेरी जान। बे तुझे न आई लाज। आया बे कमीने बेशरम,
एक अकेली लड़की को पाकर उसके साथ दुराचार करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई कुत्ते? कि कमीने, दगाबाज, मक्कार, बोल हरामजादे, कि कमीने, दगाबाज, मक्कार, करे गद्दारी, तू गद्दार कमीने। हो करके रक्षक बना तू भक्षक शैतान, और आज मिटा दूंगा तेरा मैं मिट्टी में अरमान। उतारूं सर पे जो भूत सवार, उतारूं सर पे जो भूत सवार, करे गद्दारी तू गद्दार। सच्ची बात बोल हरामजादे, वरना ऊपर से लेकर नीचे तक खोल के रख दूंगा। सरदार जी, गोली नहीं चलाना। मैं ज्यादा कुछ नशा हो गया था हमारे, इसलिए कि कर रहा अपनी भूल कबूल, कर रहा अपनी भूल कबूल, और भूल कर हो गई भारी। का कुत्ता बालू नशे में मैं था थोड़ा ज्यादा, सुनिए मेरे हुजूर, खतावार सरदार हूँ, मैंने किया कसूर। और छोड़ दो समझ पैर की धूल, छोड़ दो समझ पैर की धूल, कर रहा अपनी भूल कबूल। सरदार जी, नशा कुछ ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं भूल कर बैठा। अगर मेरे जूते उतर जाएंगे तो जो कुछ बचा खुचा तेरा नशा है, 1 मिनट में वो भी उतर जाएगा। अरे सरदार जी, नशा उतर गया। उतर गया? उतर गया। आज तूने जयपाल सिंह के सामने अपने आप को सिलेंडर करके तूने अपनी जिंदगी उधार मांग ली है, और ये डाकू जयपाल सिंह तेरी जिंदगी को बख्श रहा है। लेकिन बरखुरदार, ये मत सोचना कि जो घिनौनी हरकत तुमने की है मैं तुम्हें उसकी सजा नहीं दूंगा। ये तेरी गलतफहमी है। सजा तो तुझे बराबर मिलेगी, क्योंकि गलती गलती होती है, चाहे वो छोटी गलती हो या बड़ी, हर गलती की सजा होती है। और तुम्हारे लिए यही सजा है कि जिन नापाक हाथों से तूने इस छोकरी को छूने की कोशिश की है, उन्हीं हाथों को जोड़कर उसके पैरों में गिरकर तेरे को माफी मांगना होगा। इस लड़की के? इस लड़की की। और अगर ऐसा ना किया तो साले कमीने, मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे खानदान में आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होगी। चल बे, डाउन, माफी मांग और यहां से 9-2-11 हो जाए। घबराओ मत, खटरा चल गया है। समझ में नहीं आता कि जुबा से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर ऐसे मौके पर नहीं आते तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती। आपने इतना बड़ा एहसान किया है, एक एहसान मुझ पर और कर दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। क्या कहना चाहते हो? यही कि हो सके तो करो एक एहसान है, हो सके तो करो एक एहसान है, हो सके तो करो एक एहसान है, प्यासी के मारे जाती मेरी जान है।
भर ना भूलूंगी एहसान ये जिंदगी भर। प्यास के मारे बिल्कुल मेरा गला सूखा जा रहा है, बस थोड़ा सा पानी मुझे लाकर पिला दीजिए। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें पानी जरूर पिलाएंगे, लेकिन उसके पहले हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? सुनो, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, रहने वाली कहां की हो, और इस सुनसान बियाबान में साथ में तुम्हारे कोई नहीं है, क्या करने आई हो? मेरा नाम सुधा है, मैं इसी मुल्क बंगाल की रहने वाली हूँ। दर बदर इधर उधर भटक रही हूँ तो सिर्फ अपने भैया की तलाश में, जिनका कोई पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ है और किस साल में है। क्या नाम है तेरे भाई का? मेरे भाई का नाम सेनापत धर्मा सिंह है। तो सेना नायक धर्मा सिंह की बहन है। हाँ तेरा नाम सुधा है? हाँ। ओ, इसका मतलब सेना नायक धर्मा सिंह सच बोल रहा था। बोल रहा था कि मैं अपनी बहन और अपने बेटे को ढूंढ रहा हूं, अगर ये दोनों हमको मिल जाए तो उस खजाने का नक्शा भी मिल जाएगा। इसका मतलब कि उस खजाने का नक्शा इसी छोकरी के पास है। सुधा, थोड़ी सी भी फिक्र ना करो, और सुनो मेरी बात, पानी हम तुम्हें जरूर पिलाएंगे, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। सर? कैसी सर? सुनो, मैं बताता हूं। बतलाइए। कि यार पानी की बात बेकार में करती हो सुधा जी, और पानी की बात, क्या तुझको खाना मिले? पानी की बात, पानी की बात, क्या तुझको खाना मिले? पानी की बात, क्या तुझको खाना मिले? और घर बचाया तुझे तो बचाऊंगा मैं, घर है कहाँ पे वो नक्शा बता दे मुझे, है कहाँ पे वो नक्शा बता दे मुझे, और बात जो कुछ कहेगी कहूँगा मैं, बात जो कुछ। ये हमारी शर्त है। हमने सुना था कि कोई बंसु बंजारे के खजाने का नक्शा तुम्हारे पास है, उस नक्शे को मेरे हवाले कर दो, बदले में तुम जो चाहोगी शौक से डाकू जयपाल सिंह तुम्हें जरूर देगा। जयपाल? किस नक्शे की बात कर रहे हो? कौन सा नक्शा और कैसा नक्शा? देखो, मैं किसी नक्शा के विषय में नहीं जानती हूँ। देखो सुधा, ऐन वक्त पर हमने तुम्हारी जान बचाई, और उसके साथ साथ तुम्हारी इज्जत भी, और एक लड़की के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी आबरू होती है। हमने तुम पर एहसान किया, और एहसान फरामोश मत बनो। चुपचाप उस खजाने के नक्शे को मेरे हवाले कर दो। मैं जानती हूँ तुमने मुझ पे एहसान किया है, और आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन बात रही नक्शा के विषय में, तो मैं नक्शा के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर जानती तो तुम्हें जरूर बता देती। तुम जानती हो? जानती तो है तू, लेकिन तू मुझे देने से इनकार कर रही है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस खजाने के नक्शे को मेरे हवाले करती है या नहीं? मैं
नहीं जानती नक्शा के विषय में, मैं कैसे आपको समझाई। अगर मैं जानती तो आपको जरूर बता देती। तू जानती है लेकिन नक्शा देने से इनकार कर। मेरा नाम डाकू जयपाल सिंह है और डाकू जयपाल सिंह मौत का दूसरा नाम है। अगर मैं अपने पे आ गया तो तू क्या, तेरा तो बाप भी बताएगा कि नक्शा कहाँ है। बता। तो जयपाल, एक बात मेरी तुम भी कान खोल के सुन लो कि मैं जानती हूँ तुमने मुझे एहसान किया है, लेकिन एहसान का बदला मैं चुका दूंगी। तो लीजिए एहसान का और बदला तुम भी चुका लीजिए एहसान का। लीजिए एहसान का बदला तुम भी चुका, भूखी प्यासी बिता दूंगी दिन काट कर, नक्शा हरगिज मैं दूंगी और किसी को नहीं, मार दीजिए हमारा गला दाब कर। मैंने भी अपने भैया को वचन दिया है कि बेशक मेरे प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन वो नक्शा के बारे में किसी को हरगिज नहीं बताऊंगी। वो नक्शा मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। सुधा कि गर्चे नक्शा जो तूने और बताया नहीं रे, गर्चे नक्शा जो तूने, गर्चे नक्शा जो तूने बताया नहीं, तो मेरी घाटी से हरगिज न जा पाएगी, उम्र भर दूर रहेगी और मेरे साथ में अपने भाई से हरगिज न मिल पाएगी। अगर मेरी खोपड़ी खिसक गई तो मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अभी अभी तूने कहा कि चाहो तो मेरी जान ले लो। तो डाकू जयपाल सिंह को नापुंसक और नामर्द कायर समझती है। मैं तेरी जान नहीं, यह डाकू जयपाल सिंह शेरों से पंजा लड़ाता है, कभी किसी औरत के दामन से नहीं खेलता है। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देती उस खजाने का नक्शा की नहीं? वो नक्शा मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? कभी नहीं बताऊंगी। मतलब जानती है तू देने से इनकार करती है। हाँ, इनकार है। लोगों ने सच कही है कहावत कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं माना करते। नक्शा कैसे निकलवाना है यह डाकू जयपाल सिंह बाखूबी जानता है। कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लो, और अगर फिर भी घी नहीं निकल रहा तो साली मटकी को फोड़ देना चाहिए। हरामजादी, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं कि नक्शा मुझे दे 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 दे, और तू हरामजादी हमारी बात की खिल्ली उड़ाती है। खजाने का नक्शा कहाँ है? बोल। खाल काट दूंगा मारते मारते हरामजादी। अगर तू ऐसे नहीं देगी तो दूसरा भी मुझे। नहीं देगी ना तो देख, आज ये जयपाल सिंह तुझे यहाँ से घसीट कर ले जाएगा अपने आहली अड्डे पर, और फिर वहां मेरे आदमी तेरे साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक करेंगे। तब तो चीख चीख कर बोलेगी कि वो खजाने का नक्शा किधर है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर ऐसे मौके पे ये शैतान नहीं आते तो न जाने जयपाल क्या करता मेरे साथ। तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। बस किसी तरह मुझे मेरे भाई से मिला दे बस।
तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर ऐसे मौके पर ये शैतान नहीं आते तो न जाने जयपाल मेरे साथ क्या करता। जैसे तूने इतनी बड़ी मदद की है, बस किसी तरह मुझे मेरे भाई से मिलवा दे मालिक। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हे प्रभु, आखिर मेरी इनसे क्या दुश्मनी है, ये कि मेरे पीछे पड़ गए। किससे मदद मांगू, कौन मेरी मदद करे। हाँ, ये झोपड़ी किसकी दिखाई पड़ रही, इसी झोपड़ी में जाती हूँ, हो सकता किसी की मदद मिल जाए। बचाओ! ये हमारी गुफा की तरफ आवाज कहां से आ रही? कौन है? कौन है? उठा बिटिया! बहुत परेशान नजर आ रही हो। बाबा जी, मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। क्या कहना चाहती हो? तो पाँव पड़ती हूँ गुरुदेव जी आपके, पाँव पड़ती हूँ गुरुदेव जी आपके, बन के भगवान मुझ पे दया कीजिए, और वरना शैतान ये मार देंगे मुझे। वरना शैतान ये मार देंगे मुझे, जाननी से हमारी बचा लीजिए, वरना इनसे मेरी जान को बचा लीजिए बाबा जी। सुन मेरी बात को, तो अब ना घबरा तू बेटी जिगर दरमिया, अब ना घबरा तू बेटी, अब ना घबरा तू बेटी जिगर दरमिया, रहने वाली कहाँ की कहाँ धाम है, जिंद तेरा ये कुछ है अब बिगाड़े नहीं, सिर्फ इतना पता तेरा क्या नाम है। जय सिंह, सैमान, तेरा क्या नाम है? सब कुछ बताऊं बाबा जी, क्या नाम है मेरा, कहाँ की रहने वाली हूँ, तेरे परिवार में कौन परिवार कौन में लोग कौन, हैं? सब कुछ सुनिए बाबा जी। तो भाई धर्मा हमारे थे सेनापति, भाई धर्मा हमारे थे सेनापति, राज बंगाल सुनिए मेरा धाम है, राज मर गए बचपन में मेरे माता पिता, मर गए बचपन में मेरे माता पिता, सुनिए गुरुदेव मेरा सुधा नाम है। बचपन में ही माँ और बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। बड़े भैया और भाभी माँ ने मुझे पाल पोस के सयानी किया, लेकिन ना जाने किस हत्यारे ने मेरी भाभी माँ को बड़ी बेरहमी से मार दिया। इस तरह दर बदर भटक रही हूँ तो सिर्फ अपने भैया की तलाश में, जिनका कोई पता नहीं कहाँ है और किस हाल में है। बचपन में तेरे माता पिता मर गए, तेरे भैया और भाभी ने तुझे पाल पोस
छानी किया। जी बाबा जी। अचानक किसी हत्यारे ने तेरी भाभी की हत्या कर दिया। उसी की खबर अपने भाई धर्मा को बताने के लिए इस बियावान जंगल में भटक रही है। जी बाबा जी। अचानक तुझे ये शैतान मिल गए और भागते भागते हमारी कुटिया में पहुंचाई है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है, अगर तुम इन जिंदों से, इन शैतानों से अपनी जान बचाना चाहती हो, तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक रास्ता है। कैसा रास्ता बाबा जी? वो रास्ता ये है, सुनो ध्यान से, तुम इनसे बच भी जाओगी और तुम अपने भाई से भी मिल लोगी। बताइए बाबा सुनिए जी। मेरी बात। तो गर्जे सेना पति की बहन हो सुधा, गर्जे सेना पति की, गर्जे सेना पति की बहन हो सुधा, पूछता हूँ जो उतना बता दीजिए, वो खजाने का नक्शा और है रखा कहाँ, चल के बेटी मुझे तुम कहा दीजिए। तुम्हारी जानकारी खजाने का नक्शा होगा और कौन नक्शा बाबा जी? कैसा नक्शा? मैं किसी नक्शा के बारे में नहीं जानती हूँ। सुधा, सच बोल, सच बोल, झूठ मत बोल, वरना काला कौवा। ये बाबा जी मैं सच कहती हूँ, मुझे किसी नक्शा के बारे में नहीं पता। अरे आज तक तो मैंने नक्शा देखा भी नहीं, नक्शा किस तरह का होता है। सुधा, तुम हमें नहीं जानती हो। हमारे सामने अच्छे अच्छे भूत भजन गाना शुरू कर देते हैं। उस नक्शे का पता बता दो, अन्यथा बहुत पछताओगी सुधा। बाबा जी मैं सच कहती हूँ, मुझे किसी नक्शा के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सब मालूम है। अगर तूने नक्शा का पता नहीं बताया तो ये कामला जादूगर जिस तरह तेरी भाभी शारदा को इसी तरह नक्शे के लिए वो भी गोली की गुर्देव में नक्शा नहीं जानती, जानती हूं तो दूंगी भी नहीं। इस कामला जादूगर ने इसी त्रिशूल से इसी त्रिशूल से तेरी भाभी माँ की हत्या कर दिया और उसकी गोद में एक दुधमुहा छोटा सा छोकरा था। उस साले हराम खोर को मैंने खंडारों में जिंदा फेंकवा दिया, शेरबाग चीताओं से खवा दिया, मर गया होगा साला। अरे हराम जाते पापी नालायक सुअर कुत्ता कहीं का। क्या कसूर था मेरी भाभी माँ का, और क्या कसूर था मेरे मासूम भतीजे का, जो अभी इस दुनिया भी नहीं देखी थी। जब इस दुनिया मेरी भाभी माँ नहीं रही, मेरा भतीजा नहीं रहा, तो मुझे भी मार दे, लेकिन पापी तुझे नक्शा कभी नहीं बताऊंगी। मुझे पापी कमीना कहा। अरे इस मुल्क बंगाल में आज दिन तक इस कामलाक्ष जादूगर के मोक्ष का कोई एक बाल नहीं उखाड़ सका, और तूने हमें कमीना और कुत्ता बोला। कालनाथ और प्रलयनाथ, पकड़ लो साली को, पकड़ लो। और हाँ, चुप हो जा, अन्यथा मुंह में डाल दूंगा त्रिशूल। कालनाथ और प्रलयनाथ, इस छोकरी को ले जाओ, गुफा में तरह तरह के डरवाने रूप दिखाना। अगर ये नक्शा का पता बता दे तो ठीक है, अन्यथा इस छोकरी को, वफा की पुजारी की बहन को हमारे बिस्तर पे ठीक 12 बजे रात में ला करके छोड़ देना। और हाँ, खड़ी करो साली को। और तूने मुझे कुत्ता बोली है ना, और फिर देखना यही कुत्ता सामने आओ,
लकीर के सामने आ रहे तो ऐसी मार मारूंगा ना कि तेरी जिंदगी झंड हो जाएगी साली। क्या करेगा पापी? ज्यादा मुझे जब जान तू से मार हमारे देगा ना। बिस्तर पे आएगी तो यही कुत्ता तेरे एक ऐसा पिल्ला पैदा करेगा जो तेरी जिंदगी के मौत का आखिरी जहर बनेगा। नक्शा ना बताए कालनाथ, ले जाओ इसे, रात में 12 बजे मेरे बिस्तर पे लाना। ले जाओ साली को। एक को जान से दूंगा, सबको मार, और मिला अगर नक्शा नहीं तो कर दूं बंटा। रामबली कहाँ मर गया साला? अरे रामबली